यसु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में, जो कुदरत वाला नाम है, आप सबकी सलामती हो। डिवोशन आवर्स प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रिक्ट इवेंजलिस्ट जॉन कादर फ्रॉम यूएई न्यू अपोस्टोलिक चर्च से आपकी खिदमत में हाजिर है। हर हफ्ते की तरह मेरे साथ गॉस्पेल सिंगर, मेरे बहुत ही प्यारे भाई जो प्रस्तुति में हमेशा मेरे साथ होते हैं, सुमित डेविड इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी दावत पर हमारे प्यारे लीडिंग अपोस्टल इब्राहिम रोशन साहब जो हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग पर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। ना सिर्फ वो बल्कि उन्होंने मुझे बताया है कि कराची जो जोन है उनके एवेंजलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट एवेंजलिस्ट और मिनिस्टर भी इस प्रोग्राम को जो है वो देख रहे हैं। और इस प्रोग्राम को जितने भी मेरे बहन भाई हैं वो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी और जूम पर भी। तो मैं आप सबको इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूं और बहुत साहब आपको वेलकम करता हूं बड़ी खुशी के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और एज ए न्यू अपोस्टोलिक हमारा ये ईमान है कि जब हम दुआ करते हैं, अपने आगे चलने वालों के पीछे चलते हैं, तो खुदावंद हमारा आसमानी बाप जो है वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। इस प्रोग्राम के वसीला से मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत से बहन भाइयों के फोन भी आए, मैसेजेस भी आए, जिन्हें खुदावंद ने बरकत भी दी और शिफा भी दी। और ये जो डिवोशन प्रोग्राम है, आवर्स है, डिवोशन आवर्स, इसका शुरू करने का मकसद यही है कि हम खुदावंद के खादमों को दावत दें कि वो हमारे साथ आए और खुदा के कलाम को शेयर करें। और फिर हम उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, परेशानियों में है, मुसीबतों में है, ताकि खुदावंद उन्हें बरकत शिफा दे। तो इस प्रोग्राम के आगाज में अब्बास साहब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा दुआ करने के लिए। ओके, ठीक है। तो आए हम दुआ करें। काज़िम मुतलक आसमानी बाप, तू खुदा है और हमारा आसमानी बाप है, और हम तेरे हजूर दूर और नजदीक से अपने सरों को झुकाते हैं, दिलों को अंडेलते और उनमें नील जवान होकर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि इज्जत, हशमत और सजदे के लायक तू खुदा और हमारा आसमानी बाप है। और अब दुआ करता हूं खुदावंद, इस डिवोशन आवर्स के अंदर तू पाक रूह का मसा दे, और जिनके लिए दुआएं हम करें खुदावंद, उनके ईमान के मुताबिक उन्हें बरकत दे, शिफा दे। इसी तरह हम तेरा शुक्र करते हैं अपने प्यारे अपोस्टल के लिए खुदा, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस जूम पर, फेसबुक पर और इसी तरह खुदावंद यूट्यूब पर। खुदावंद तो अपने बंदा अपोस्टल के साथ उनके वसीला से जो कलाम हमें दे वो हमारे लिए बाइस बरकत हो। उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करता हूं जिनमें बहन नजीरा ने दवा की दरखास्त की है, बहन कोमल ने, इसी तरह खुदावंद कराची से और पेशावर से। तो हर एक को नाम बनाम जानता है, उनके ईमान के मुताबिक खुदावंद उनकी तमाम बीमारियों से उन्हें शिफा दे, ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे। हमारे प्यारे डिस्ट्रिक्ट अपोस्टल और चीफ अपोस्टल ने जो हमारे लिए दुआएं की हैं, उनकी दुआओं के वसीला से भी डीकन से लेकर चीफ अपोस्टल तक खुदा तू बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे
और अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब मेरे साथ जैसा कि समीर डेविड है, मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो खुदावंद की हमदो सताइश करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। यीशु का लहू, लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। डिवोशन आवर्स में एक बार फिर आप सब को खुश आमदेद। एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट इवेंजलिस्ट जॉन कादर फ्रॉम न्यू अपोस्टोलिक चर्च यूएई दुबई से आपके साथ, और समीर भाई। और आज जैसा मैंने शुरू में बताया कि हमारे साथ हमारे प्यारे अपोस्टल पाकिस्तान से जो लीडिंग अपोस्टल हैं इब्राहिम रोशन साहब मौजूद हैं। और इससे पहले कि हम उन्हें दावत दें कि आज आने वाला इतवार या उसके बाद का जो फर्स्ट वीक है, इतवार है, न्यू अपोस्टोलिक चर्च इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर जो डिपार्टेड सर्विसेज हम करते हैं, आज वो हमें उसके बारे में आगाह करेंगे कि प्रेपरेशन सर्विस फॉर द डिपार्टेड हमारे लिए क्यों जरूरी है, और इसी तरह सर्विस फॉर द डिपार्टेड जो है उसके क्या माने हैं और उसका क्या मतलब है, और एज ए मसीही होते हुए न्यू अपोस्टोलिक फेथ के मुताबिक ये हमारे लिए कितनी अहम और जरूरी है। इससे पहले कि मैं अपास साहब को दावत दूं, अपास साहब हम एक और गीत सुनेंगे अपने प्यारे भाई समीर से। जैसे गलील में भी तू देता था जीवन की रोटी
दे मुझको खुदा, जैसे गलील में भी तू देता था। जीवन की रोटी दे मुझको खुदा, जैसे गलील में भी तू देता था। कलामे पाक में मैं देखता तुझको, मैं प्यासा हूँ तेरा, कर से मुझको जीवन की रोटी दे। जीवन की रोटी है तू है खुदा, हक तेरा है कलाम मुझको बचा। जीवन की रोटी है तू है खुदा, हक तेरा है कलाम मुझको बचा। भेज अपना फजलो और रोशनी दे, सामान तेरी बात मोहब्बत से। जीवन की रोटी दे, भेज अपना रूहे पाक मुझ पर खुदा, वो मेरी आँखों को साफ खोलेगा। भेज अपना रूहे पाक मुझ पर खुदा, वो मेरी आँखों को साफ खोलेगा। राज़ खुदा है तू कलाम अल्लाह, कर अपने को आश्कार मालिक खुदा। जीवन की रोटी दे हक की तू रोटी दे, अजीज खुदा, जैसे गलील में भी तू देता था। हक की तू रोटी दे, अजीज खुदा, जैसे गलील में भी तू देता था। कैद से मुझे छुड़ा और कर आज़ाद, आराम कब पाऊंगा शाह। जीवन की रोटी दे मुझको खुदा, जैसे गलील में भी तू देता था। कलामे पाक में मैं देखता तुझको, मैं प्यासा हूँ तेरा, कर दे मुझको जीवन की रोटी दे। थैंक यू स्मिथ।
आमिर भाई, एक बार फिर आपका शुक्रिया। जीवन की रोटी दे मुझको है खुदा, और अभी हमेशा की जिंदगी की रोटी जो कि उसका कलाम है वो लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे अपोस्टल पाकिस्तान से जनाब लीडिंग अपोस्टल इब्राहिम रोशन साहब, जो पिछले दिनों पूरे पाकिस्तान के दौरे में थे, लाहौर इस्लामाबाद में थे, मुख्तलिफ जगहों पर जो सेमिनार ले रहे थे और टीचिंग जो है न्यू अपोस्टोलिक की वो दे रहे थे। 2 दिन पहले ही वो कराची पहुंचे और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि अपोस्टल साहब इस डिवोशन आवर्स के अंदर आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से कि उन्होंने इस दावत को कबूल किया, और जो टॉपिक हमने चूज किया या अपोस्टल साहब ने हमें दिया बहुत ही खूबसूरत है, मौके महल के साथ, क्योंकि आज हमारी आपके वहाँ संडे, हमारे यहाँ फ्राइडे हमारे लिए संडे होता है। यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन सर्विस फॉर द डिपार्टेड थी, आने वाले फ्राइडे को हमारी डिपार्टेड सर्विस है। और जिस तरह मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप कलाम खुदा के वसीला से आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर और जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं, और आज जितने भी इस प्रोग्राम को देखने वाले या इसके बाद से देखेंगे या सुनेंगे, उन्हें बताएं कि सर्विस फॉर द डिपार्टेड हमारे लिए कितनी अहम और जरूरी है। सो हम सबकी ख्वाहिश के मुताबिक और हमारे प्यारे अपोस्टल इब्राहिम रोशन साहब को मैं दावत दूंगा कि वो खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें। जनाब अपोस्टल साहब। यीशु मसीह में मेरे अजीज प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, और यहाँ पर मेरे साथ कराची डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और फिर यूएई में तमाम देखने वाले, सुनने वाले उन सबको पाकिस्तान की तरफ से मैं इस्लाम और मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, और अपने प्यारे डिस्ट्रिक्ट पास्टर मार्क वूल की तरफ से और अपास्टल जोर की तरफ से भी उन्हें इस्लाम और मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, और आप सबको खुश आमदीद कहते हुए आपका खैर मकदम करता हूँ। तो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह के हम सब ने एक मुश्किल तरीन साल 2020 का तजर्बा पाने के बाद सलामती के साथ 2021 में कदम रखा है, और इस पर चीफ अपोस्टल ने साल के शुरू के पैगाम में बड़ी जबरदस्त बात की कि मैं नहीं जानता कि साल 2021 में क्या कुछ होगा, या साल 2021 हमारे लिए अपने ज़ख़ीरे खाना में क्या रखता है, लेकिन चीफ अपोस्टल ने ये कहा कि मैं ये जानता हूँ कि साल 2021 में हमें बहुत सारे अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे। सो मौके मिलना खुदा के फजल की बात है, ये उसकी बख्शिश है, ये उसका रहम है। जिसको मौका मिलता है उस पर फजल होता है। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि साल 2020 में बहुत सारे लोग रुए जमीन से आनन फानन अगले जहान में रुखसत हो गए, और बहुत सारों ने अपने प्यारों को खो दिया, मेरे अजीजों प्यारे भाइयों और बहनों। और इस हकीकत से हम ये बात समझते हैं कि बहुत सारों को साल 2021 में दाखिल होने का मौका नहीं मिला। जिन्हें मौका मिला है उन पर खुदा का फजल हुआ है, और चीफ अपोस्टल ने इस साल हमें एक जबरदस्त पर्पस दिया है, मकसद दिया है कि इस साल को हम किस तरह खुदा उनके हुजूर में सेलिब्रेट करें, और उसका उन्होंने हमें माटो दिया है, क्राइस्ट आवर फ्यूचर, मसीह हमारा मुस्तकबिल। और हम अपने ईमान से ये बात समझते हैं
और जानते हैं कि मसीह के साथ हमारा माजी है, मसीह के साथ ही हमारा हाल है और मसीह के साथ ही हमारा मुस्तकबिल है। और हम जिस तरह के आज ये जबरदस्त खुदावंद के हुजूर में प्रस्तश की गई, उसकी हमदो सना की गई और उसमें जीवन की रोटी का जिक्र किया गया, जिंदगी का जिक्र किया गया, निजात का जिक्र किया गया। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, यस्सु मसीह जिंदा खुदा का बेटा बनी नो इंसान के लिए जिंदगी लेकर आया। और हम ये कह सकते हैं कि यस्सु के साथ जिंदगी है और गुनाह के साथ मौत है। वो हमें गुनाहों से रिहाई देने के लिए आया, तमाम बनी नो इंसान के लिए माफी का और निजात का दरवाजा खोलने के लिए आया। कैसा जबरदस्त ये गीत अभी गाया जा रहा था कि यस्सु का लहू हमें गुनाहों से धोता है, वो हमें गुनाहों से पाक करने के लिए आया। तो मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, यस्सु मसीह की पाक और अब्दी कुर्बानी कुल बनी आदम के लिए है, तमाम बनी नो इंसान के लिए है। जब हम कुल बनी आदम की बात करते हैं तो मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये है कि वो बनी नो इंसान जो बदन के जहान में रहते हैं, जो इस जमीन पर रहते हैं, इस जिस्म में रहते हैं, वो मेरे अजीजों जो मौत के सबब से अगले जहान में दाखिल हुए, और हम कह सकते हैं उनके जहान में दाखिल हुए जिनको यस्सु मसीह ने जाकर खुशखबरी सुनाई। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, कुल बनी आदम का मतलब ये है कि वो सब जो इस जहान में हैं और वो सब भी जो अगले जहान में हैं। यस्सु मसीह का इस दुनिया में आना, यस्सु मसीह की आमद मेरे अजीजों उन सब के लिए है जो अगले जहान में हैं और जो इस जहान में हैं। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने यहाँ इस वक्त एक हवाला पढ़ना चाहूँगा जो मुकद्दस लूका की अंजील में से है, उसका 15वां बाब और उसकी 6ठी आयत से। और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, ये हवाला इस तमसील से लिया गया है जिसे हम खोई हुई भेड़ कहते हैं। तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे, और फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधों पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो। सो मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, यही खुदा की मोहब्बत है, यही हमारे प्यारे खुदावंद यस्सु मसीह की मोहब्बत है, जो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यस्सु मसीह उस खोई हुई भेड़ की तलाश में है। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, यस्सु मसीह ने बजाते खुद अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि खोए हुओं को ढूंढूं और उन्हें निजात दूं। मेरे
अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, ये सीजन डिपार्टेड सीजन न्यू अपोस्टोलिक चर्च में साल में 3 मर्तबा हम डिपार्टेड सोल के लिए, डिपार्टेड जानों के लिए, मरहूमीन के लिए पाक इबादत करते हैं। मार्च का पहला इतवार और जुलाई का पहला इतवार और फिर नवंबर का पहला इतवार। और जिस तरह डिस्ट्रिक्ट इवेंजलिस्ट साहब ने इस बात को बयान किया कि आज दुबई में उन्होंने सर्विस फॉर द डिपार्टेड की प्रीपरेशन जो सर्विस है वो की है, क्योंकि तैयारी के बगैर हम ये देखते हैं कि सिर्फ काम ही होता है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि कामयाब काम, जिसके बाद इंसान खुशी पाता है, इत्मीनान पाता है, वो तैयारी के बगैर मुमकिन नहीं। सो मरहूमीन की पाक इबादत करने के लिए ये हफ्ता जो है वो तैयारी का हफ्ता है कि हम अपने आप को प्रीपेयर करते हैं, तैयार करते हैं उन मरहूम जानों के लिए जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पाक और अब्दी कुर्बानी गुजरानी। जिस तरह के यीशु मसीह जब सलीब पर थे और यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, और फिर कहा कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और सर झुकाकर जान दे दी। और साथ ही लिखा है कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया पर रूह के एतबार से जिंदा होकर नूह के वक़्त की नाफरमान कैदी रूहों के पास गया। और यीशु मसीह ने उन कैदी रूहों में जाकर, आलम अरवा में जाकर मनादी की खुशखबरी सुनाई, जिसकी गवाही खुदावंद का बंदा पतरस रसूल इस तरह देता है कि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि वो खुदावंद में जिंदा रहें, खुदावंद के साथ जिंदा रहें। मेरे अजीजों, खुदावंद के साथ जिंदा रहने के लिए हमें अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह की सुननी है। और फिर जब यीशु मसीह ने उन कैदी रूहों में जाकर मनादी की, उन्हें खुशखबरी सुनाई, और लिखा है कि उसने उनके कैद खानों को खोल दिया, उनकी जंजीरों को तोड़ डाला, और लिखा है कि जब वो आल में बाला पर चढ़ा तो आदमियों को अपने साथ ले गया। मेरे अजीजों प्यारे भाइयों और बहनों, न्यू अपोस्टोलिक चर्च में हमारा ईमान है, हमारी तालीम है, हमारी गवाही है कि यीशु मसीह की पाक और अब्दी कुर्बानी, उसका फिदिया, उसका पाक और कीमती खून कुल बनी आदम के लिए है, उनके लिए भी जो सो गए हैं। मेरे अजीजों, जो अगले जहान में चले गए हैं। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने ईमान से इस बात को समझते हैं और कहते हैं कि जो मसीह में सोते हैं, जो मसीह में सोते हैं वो एक दिन जी उठेंगे। मेरे अजीजों, इंसान के नजदीक तो जब इंसान मौत का शिकार होता है तो वो मर जाता है, वो खत्म होता है। पर मेरे अजीजों, हमारा ईमान ये कहता है कि जो इस जहान से मौत के सबब से चले जाते हैं वो मिट नहीं जाते, वो फना नहीं हो जाते, वो खत्म नहीं हो जाते मेरे अजीजों, बल्कि वो सिर्फ हमसे जुदा होते हैं। हम बदन के जहान में हैं और वो अगले जहान में, जिसे रूहों का जहान कहा जाता है। तो मेरे अजीजों, हम लूका की अंजील ही में जब उस वाक्य को जो यीशु मसीह ने बयान किया, अमीर आदमी का और गरीब लाजर का, उससे हम इस बात को समझते हैं, देखते हैं कि उनकी एक जमीनी जिंदगी और फिर मौत के बाद उनकी वो जिंदगी भी जिसमें वो एक दूसरे को पहचानते भी हैं, गुफ्तगू भी करते हैं। और अमीर आदमी की गुफ्तगू से, उसकी दरख्वास्त से हम ये देखते हैं कि वो अपने 5 भाइयों को भी जमीन पर याद करता है। हम ये कह सकते हैं कि जो मरहूमीन अगले जहान में चले जाते हैं वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं, वो दरख्वास्त कर सकते हैं
और सबसे बड़ी बात कि वो अपने प्यारों को, जिनको वो इस जमीन पर छोड़ कर गए, उनको भी वो याद करते हैं। और ना सिर्फ उन्हें याद करते हैं, बल्कि अमीर आदमी की इस दरख्वास्त से हम इस बात को समझें कि वो अपने 5 भाइयों को बचाने के लिए इब्राहिम से दरख्वास्त करता है कि इस गरीब लाजर को मेरे 5 भाइयों के पास भेज ताकि वो बच जाएं। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बहुत सारे अजीज, हमारे प्यारे, हमारे आबाओ अजदाद जो अगले जहान में हैं, मेरे अजीजों, वो जिंदा है, वो जिंदा है। और न्यू अपोस्टोलिक चर्च में जो कोर वैल्यूज हैं, जो बुनियादी कदरें हैं, उनमें मेरे अजीजों एक पॉइंट ये भी है, मरहूमीन के लिए मखलसी की पेशकश। ये यीशु मसीह है जो जिंदों का भी खुदावंद है और मुर्दों का भी खुदावंद है। मेरे अजीजों, हम कहते हैं कि वो मुर्दा हैं, पर यीशु मसीह मुर्दों को क्या कहते हैं? आप जरा याद कीजिए, जब लाजर बीमार हुआ था तो यीशु मसीह ने अपने अपोस्तल से ये कहा था, अपने शिगिर्दों से ये कहा था कि मेरा दोस्त लाजर बीमार हुआ है। और फिर मेरे अजीजों, ये हुआ कि वो मर गया, उसकी मौत वाक़ई हो गई। और यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से, अपने अपोस्तल से क्या कहा था कि मेरा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने के लिए जाता हूं। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, तमाम जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो मर गए हैं, वो यीशु मसीह के नजदीक सो रहे हैं, सो रहे हैं। और इसीलिए हम अपने ईमान से, जब हमारा कोई अजीज इस जहान से रुखसत होता है, उस मुश्किल वक़्त में, उस आंसुओं की घड़ी में, उस वक़्त जब हमारी मोहब्बत रोती और आंसू बहाती है, उस लम्हे भी हम इस बात को, इस गवाही के साथ बयान करते हैं कि जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है। और जो सोता है, मेरे अजीजों, उसके लिए यीशु मसीह का क्या पैगाम है? आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, ये यीशु मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा, जिसने अपने आप को कुर्बान करके, अपना पाक और कीमती खून बहाकर बनी नो इंसान के लिए, कुल बनी आदम के लिए, जिंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी माफी का और फजल का और निजात का दरवाजा खोला है। मेरे अजीजों, आज भी वो उस दरवाजे पर, मेरे अजीजों, सबको बुलाता है और कहता है, आओ थके और मांदे और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, मैं तुम्हें इत्मीनान दूंगा। मेरे अजीजों, हमारा इत्मीनान हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमारा इत्मीनान यीशु मसीह की बातों में है, यीशु मसीह की तालीम में है। हमारा इत्मीनान उसके फिदिये में है, उसके कफारे में है। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह पर ईमान लाकर वो जो जिंदा है, वो जो बदन के जहान में है, इस जहान में है जिसे हम बदन का जहान कहते हैं, जिसे हम मुसाफराना जिंदगी कहते हैं। मेरे अजीजों, वो जो जिंदा है इस बदन के जहान में है, वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर, और वो भी जो अगले जहान में है, वो जो मसीह में सो रहे हैं, वो जो डिपार्टेड सोल्स हैं। मेरे अजीजों, निजात पाने के लिए, मखलसी पाने के लिए, रिहाई पाने के लिए, मेरे अजीजों, बुनियादी बात यह है कि यीशु मसीह पर ईमान लाया जाए। वो जो बदन के जहान में है और वो जो रूहों के जहान में है, वो जो इस जहान में है और वो जो अगले जहान में है, यीशु मसीह पर ईमान लाकर कलाम और पाक साक्रामेंट के वसीला से
गुनाहों की माफी पाकर हमेशा की जिंदगी का तजर्बा पा सकते हैं। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक और अब्दी कुर्बानी को समझें। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने जब यहूदियों से, फकीयों और फरीसियों से कलाम किया आज़ादी की बाबत, निजात की बाबत, रिहाई की बाबत, मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़ी बुनियादी बात थी कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने के लिए आया हूं। तो यहूदियों ने फौरन कहा कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। पर यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। मेरे ये गुलामी का जुआ है। जो गुनाह करता है वो गुलामी में चला जाता है। जो गुनाह करता है उसे मौत आती है, जिसे मौत आती है वो कब्र में चला जाता है, और मेरे अजीजों, उसकी रूह और जान आलम रुआ में चली जाती है। गुनाह, कब्र, आलम रुआ। मेरे अजीजों, यस्सु है जो इन दुश्मनों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह ने उस वक्त कहा कि दर हकीकत जब तक तुम्हें बेटा आजाद ना करे तुम हरगिज आजाद ना किए जाओ। मेरे अजीजों, ये यीशु मसीह है जिसने मौत पर, कब्र पर, आलमे रुआ पर फतह पाकर, मुर्दों में से जी उठकर, मेरे अजीजों, वापस आकर अपनों से जो डरे हुए थे, जो सहमे हुए थे, मेरे अजीजों, उनसे कहा था, क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहो। आज यही इत्मीनान, मुर्दों में से जी उठने वाले का इत्मीनान हमारे साथ है, बनीनो इंसान के साथ है, उन तमाम मतलाशी जानों के साथ है जो निजात की आरज़ू रखती हैं, जो निजात पाना चाहती हैं। उनके लिए आज यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने वाले का इत्मीनान, मेरे अजीजों, उनके साथ है। और खुदावंद आज भी उन्हें कहता है, क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहो। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जिंदों को भी बचाने की कुदरत रखता है और यीशु मसीह मुर्दों को भी बचाने की कुदरत रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे तमाम अजीज, हमारे प्यारे, हमारे अबाओ अजदाद जो इस जहाने फानी से मौत के सबब से अगले जहान चले जाते हैं, मेरे अजीजों, हम उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते हैं, हम उन्हें नहीं भूलते। हमने उन्हें सिर्फ बदन के एतबार से खोया है, पर रूह के एतबार से वो जिंदा है। मेरे अजीजों, वो खुदावंद में जिंदा है, वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने पाक साक्रामेंट की बाबत जब बयान किया, तो मेरे अजीजों, जब हम पाक पानी का बपतिस्मा, मेरे अजीजों, देखते हैं, जो हमारे मरूसी गुनाह को धोता है, जो पकीजगी का निशान है, खालिस नीयत से खुदा के तालब होने का निशान है, मेरे अजीजों, और पाक रूह की मोहर का साक्रामेंट, ये नई पैदाइश है, पानी और रूह से नए सिरे से पैदा होना। मेरे अजीजों, ये हमें खुदा की फर्जलियत का हक बख्शता है, ताकि हम अब्दी मिरास के वारिस ठहरें। और फिर पाक शराकत, मेरे अजीजों, यीशु मसीह की अलाही जिंदगी है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इस पाक साक्रामेंट की बाबत कहा कि जो मेरा बदन और खून खाता और पीता है, उसमें मेरी जिंदगी है। वो मर जाए तो भी अब तक जीता रहेगा। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, मरहूमीन और वो जो इस जहान में हैं, वो यीशु मसीह पर ईमान लाने से, कलाम के वसीला से, पाक साक्रामेंट के वसीला से गुनाहों की माफी पाकर वो अब्दी जिंदगी का तजुर्बा पाते हैं। तो आओ मेरे अजीजों,
प्यारे भाइयों और बहनों, इस अब्दी जिंदगी का तजुर्बा पाने के लिए, इस अब्दी खुशी और शादमानी का तजुर्बा पाने के लिए मेरे अजीजों, आओ हम पलूस रसूल के इस कलाम पर जो उसने तसल्लीकियों के खत में लिखा है कि हम सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की आमद का दिन, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, जिस तरह के चीफ अपोस्टल ने इस साल की बाबत भी ये कहा है कि हम इस साल में नहीं जानते कि क्या कुछ होगा, पर हम इस उम्मीद के साथ इस नए साल में कदम रखते हैं कि हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आएगा। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का वापस आना, उसकी वापसी मेरे अजीजों हमारी मंजिल है। इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को लायक बना रहे हैं कि हमारी जानों का दुल्हा हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा और अपनों को मेरे अजीजों अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि उसी ने हमारे साथ वादा किया है, अपनों के साथ वादा किया है कि मैं जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो फिर वापस आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। मेरे अजीजों, वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। यीशु मसीह की वापसी का दिन हमारा हदफ है, हमारी मंजिल है। और मेरे अजीजों, इस बात को हम समझते हैं जो कुछ मेरे अजीजों पौलुस रसूल ने अपने खत में लिखा है, और वो कहता है हम सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, पहले वो जो मसीह में हुए और सो रहे हैं वो मुर्दों में से जी उठेंगे, और बाकी जो हम जमीन पर जिंदा होंगे हमारा बदन बदल जाएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तेकबाल करेंगे। और फिर खुदावंद का बंदा कहता है तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मेरे अजीजों, जो अगले जहान में चले गए हैं वो खो गए हैं, वो खोई हुई भेड़ की तरह हैं। जब हम उन्हें पा लेते हैं तो इसी तरह जिस तरह लिखा है कि वो जब खोई हुई भेड़ को पा लेता है तो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बुलाता है और खुशी मनाता है कि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। बिल्कुल रूहानी जिंदगी में भी इसी तरह है। तो आओ मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों, आओ हम अपने बिछड़े हुए अजीजों को, अपने प्यारों को, अपने आबाओ अजदाद को मेरे अजीजों याद करें। मेरे अजीजों, अक्सर मैं ये कहता हूं कि जो कोई से मोहब्बत रखता है वो उसके लिए दुआ जरूर करता है। मेरे मैं अक्सर ये बयान करता हूं कि मेरे वालिद मोहतरम सुबह सवेरे उठते थे और वो अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों के नाम दे लेकर सुबह सवेरे दुआ करते थे। पर अब मेरे अजीजों वो इस जहान में नहीं, वो अब्दियत में हैं। तो मेरे अजीजों, सवाल ये है, क्या आपने दुआ करना छोड़ दिया होगा, तर्क कर दिया होगा? मेरे अजीजों, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बाप अपने बच्चों को भूल जाए, कोई माँ अपने बच्चों को भूल जाए, कोई बच्चे अपने वालिदैन को भूल जाएं, अपने और भाइयों को भूल जाएं। मेरे अजीजों, वो अमीर आदमी अपने 5 भाइयों को याद करता था। मेरे अजीजों, मैं ये कह सकता हूँ कि अब तो मेरे वालिद के पास बहुत ज्यादा टाइम है, उसके पास ऐसी इस जहान की फिक्रें नहीं है, मुसीबतें नहीं है। मेरे अजीजों, अब तो उसके पास दुआ ही का टाइम है। और यकीनी तौर पर मेरे अजीजों, जो हमारे अजीज, हमारे प्यारे, हमारे वालिदैन अगले जहान में चले जाते हैं वो हमें याद रखते हैं। सो हम भी कभी उन्हें ना भूलें, उन्हें खुदावंद के हुजूर में अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे अजीजों, अपने ईमान में बढ़ने का मतलब क्या है? अपने ईमान में बढ़ने का मतलब ये है कि अपने ईमान को इस जमीन की हदों से आगे लेकर जाएं,
अगले जहान तक ले जाएं और अपनी मोहब्बत में भी बढ़ने का मेरे अजीजों यही मतलब है कि अपनी मोहब्बत में भी हम इस तरह बढ़ें कि इस जहान की हदों से अगले जहान तक अपनी मोहब्बत को ले जाएं, अपनी उम्मीद को अगले जहान तक ले जाएं, ताकि मेरे अजीजों प्यारे भाइयों और बहनों खुदावंद के हुजूर में हमारे अजीज हमारे प्यारे भी हमारी दुआओं के वसीला से हमारे हदिया जात के वसीला से हमारी कुर्बानियों के वसीला से मेरे अजीजों आओ हम अपने आप को ये पूरा हफ्ता प्रिपेयर करें, अपने अजीजों को प्यारों को याद करें। मेरे अजीजों अगला इतवार मरहूमीन की इबादत की तैयारी का इतवार है और फिर जो मार्च का पहला इतवार है उस दिन मेरे अजीजों मरहूमीन के लिए खुसूसी इबादत की जाएगी, जिसमें मेरे अजीजों वो हमारी दुआओं के वसीला से खुदा उनकी तमाम रुकावटों को दूर करेगा और वो फजल के मजबा पर आएंगे, क्योंकि फजल का मजबा अब्दियत में नहीं, फजल का मजबा यीशु मसीह ने चीफ अपोस्टल और अपोस्टल मिनिस्ट्री में जमीन पर कायम किया है। और जो फजल के मजबा पर आता है मेरे अजीजों वो खुदा के फजल को और उसके फजल की कसरत को पाता है, गुनाहों की माफी हासिल करता है, पाक साक्रामेंट हासिल करता है, कलाम सुनता है, अपनी जिंदगी मेरे अजीजों यीशु मसीह की खुशखबरी के मुताबिक ढालता है और इस तरह मेरे अजीजों उस अब्दी और जलाली दिन के लिए अपने आप को तैयार करता है। यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो मौका है, यही वो फजल है मेरे अजीजों जो मरहूमीन के लिए भी है। तो आओ हम अपने आप को लायक बनाएं, अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, अपने प्यारों को याद करें, उनको याद करें जिन्हें कोई याद नहीं करता, जिनकी कोई मदद नहीं करता। मेरे अजीजों अक्सर मैं सोचता हूँ उस वाक्य को जो बैते हसदा के हौज के पास पेश आया था कि एक 38 बरस का बीमार था और मेरे अजीजों यीशु मसीह उसके पास गए और उससे कहा कि क्या तू अच्छा होना चाहता है? तो मेरे अजीजों उसने क्या कहा था? उसने अपनी बेबसी का इजहार किया कि वो कितना बेबस था, कितना लाचार था, कितना बेयारो मददगार था। और उसने खुदावंद से कहा, क्या है खुदावंद, जब खुदा का फरिश्ता आकर हौज का पानी हिलाता है तो मुझसे पहले दूसरा उसमें चला जाता है, इसलिए कि मेरी कोई मदद नहीं करता। मेरे लिए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह से ये कहता है कि मेरा कोई नहीं, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरी बहन है, ना मेरे कोई नहीं, मेरी कोई मदद नहीं करता। मेरे अजीजों जिसकी कोई मदद नहीं करता उसका मददगार खुदावंद है, उसका मददगार यीशु है। उसने उसके लिए जान दी है, अपना फिदिया दिया है, पाक और कीमती खून बहाया है। तो मेरे अजीजों प्यारे भाइयों और बहनों अपने प्यारों को याद करें, कहीं वो खुदावंद से ये ना कहें कि जमीन पर कभी मुझे किसी ने याद नहीं किया, मेरे लिए कभी किसी ने दुआ नहीं की, कभी कोई मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तो मेरे अजीजों प्यारे भाइयों और बहनों हम कभी भी अपने प्यारों को मरहूमीन को ना भूलें, उन्हें याद रखें, क्योंकि वो खुदावंद में सो गए हैं, वो जिंदा हैं, वो देख सकते हैं, वो हमारी मोहब्बत को महसूस करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि किताब मुकद्दस में यीशु की तालीम यही है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम दूसरों के लिए करो। मेरे अजीजों प्यारे भाइयों और बहनों आओ हम उनके लिए वसीला बने, निजात का वसीला बने, मखलसी का वसीला बने, उनके फजल पाने का वसीला बने, ताकि वो इस फजल के मजबा पर आए और खुदा के रहम को हासिल करें, गुनाहों की माफी पाएं, पाक साक्रामेंट हासिल करें। क्योंकि न्यू अपोस्टोलिक चर्च में मेरे दिलों सर्विस फॉर द डिपार्टेड में मरहूमीन के लिए पाक साक्रामेंट डिस्पेंस किए जाते हैं, क्योंकि चीफ अपोस्टल के पास ये इख्तियार है
जो यस्सु मसीह ने चीफ अपोस्टल को ये इख्तियार दिया था कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। ये अपोस्टल का इख्तियार है। और चीफ अपोस्टल, मेरे अजीजों प्यारे भाई और बहनों, उसको चीफ अपोस्टल ने कुंजियां दी थी, और वो कुंजियां की थी आसमान की बादशाही की कुंजियां। मेरे अजीजों प्यारे भाई और बहनों, यहाँ कुंजियों का मतलब क्या है? इख्तियार की बात है कि आज जमीन पर फजल के मज़बा पर चीफ अपोस्टल जो यीशु मसीह का कायम मुकाम एलची है, वो ये इख्तियार रखता है। और फिर मेरे अजीजों, इख्तियार यीशु मसीह के पास है, उस मालिक के पास है कि मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे अजीजों प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम मालिक से दरख्वास्त करें, उससे दरख्वास्त करें जिसके पास मौत और आलम रुआ की कुंजियां हैं। जब हम उससे दुआ करते हैं, मेरे अजीजों दरख्वास्त करते हैं, तो वो आलम रुआ के दरवाज़ों को खोलता है। वो मरहूमीन के लिए मेरे अजीजों जो चाहता है कि कुल बनी आदम, सब बनी आदम, तमाम बनी नो इंसान निजात पाएं, मेरे अजीजों वो सबको निजात देना चाहता है। वो हम में से किसी को खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपना पाक और कीमती खून देकर हमें इस जहान में से खरीदा है। स्वाओ मेरे अजीजों, हम सहारा बने जो बेसहारा है, हम उनकी उम्मीद बने जो नाउमीद हैं, हम उन्हें इस राह पर लाएं जो भटक चुके हैं और जिससे दूर चले गए हैं। वो जो खो गए हैं, खोई हुई भेड़ को वापस लाने का वसीला ठहरे। स्वाओ मेरे अजीजों, हम अपने आप को प्रिपेयर करें, लायक बनाएं सर्विस फॉर द डिपार्टेड के लिए, मरहूमीन की पाक इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि मेरे अजीजों हमारे प्यारे हमारी मोहब्बत को समझें, महसूस करें, हमारी दुआओं के वसीला से वो खुदावंद के फजल के मज़बा पर आएं, ताकि खुदावंद उन पर रहम करे, फजल करे और उन्हें मौत की जद से निकालकर जिंदगी में ले आए। आमीन आमीन। डिवोशन आवर में मैं अपने प्यारे अपोस्टल इफ्राहिम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात को बाला ताक पर रखते हुए यूई को टाइम दिया। बल्कि मैं कहूँगा कि ये जो ट्रांसमिशन है, लाइव स्ट्रीम है, ये पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। जितने भी हमारे साथ फेसबुक पर है या यूट्यूब पर है, ये उन तक प्रोग्राम जो है वो पहुंच रहा है। और अब्बा साहब, अम्मी हम एक बहुत खूबसूरत गीत सुनेंगे और फिर थैंक यू। शिफा दस्ते करम से उसकी पाए जिसका जी चाहे। शिफा दस्ते करम से उसकी पाए जिसका जी चाहे। मेरे कहने भी क्या है आज़माए जिसका जी चाहे। शिफा दस्ते कलम से उसकी पाए जिसका जी चाहे। दस्ते करम से उसकी पाए जिसका जी चाहे। मेरे कहने पे क्या है आज़माए जिसका जी चाहे।
شفا دستے کرم سے اس کی پائے جس کا جی چاہے. مریضانے گناہ کو دو خبر فیض مسیحا کی. مریضانے گناہ کو دو خبر فیض مسیحا کی. بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. شفا دستے کرم سے اس کی پائے جس کا جی چاہے. اٹھا جب سے گناہگاروں کو پوچھتا مسیحا جی. اٹھا جب سے درے جنت کھلا رہتا ہے آئے جس کا جی چاہے. درے جنت کھلا رہتا ہے آئے جس کا جی چاہے. شفا دستے کرم سے اس کی پائے جس کا جی چاہے. میرے کہنے پہ کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے. تھینک یو. بہت ہی پیارا گیت ہم نے اپنے پیارے بھائی سے سنا. اور آخر میں اس پروگرام کے میں اپنے پیارے اپوسٹل صاحب کو ہی دعوت دوں گا کہ وہ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. خاص کر کووڈ-19 کے جو مریض ہیں ان کو اپنی دعا میں یاد کریں. اور ان تمام بہن بھائیوں کو جنہوں نے اسپیشل ہم سے دعا کی درخواست کی ہے کہ خدا ان کے ایمان کے مطابق انہیں شفا دے. تو میری درخواست ہے اس ڈیووشن آورز شفائیہ پروگرام کے اندر اپنے پیارے اپوسٹل سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. ہم دعا مانگیں. جلال سے بھرے ہوئے مہربان پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو اس موقع کے لیے، اس میٹھے اور پیارے لمحے کے لیے جب آئے باپ آسمانی ہم تیری پاک حضوری میں ہیں اور اپنے سروں کو جھکا کر تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، تیری تمجید اور تیری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ اے باپ آسمانی سارا جلال، ساری بزرگی، ساری حشمت تیری ہے. تو قادر مطلق خدا ہے، تو ہمارا خالق ہے اور مالک ہے. مہربان پیارے آسمانی باپ، نہایت ہی رحیم باپ ہے جو ہمیشہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اور سب اچھی چیزوں میں شریک کرتا ہے. مہربان پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیرے بھاری فضل کے لیے، تیری تمام طرح کی مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے، تیرے بیٹے ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس کی پاک اور ابدی قربانی کے لیے، اس کے کفارے اور فدیے کے لیے، جس کے وسیلہ سے تمام بنی نوع انسان کے لیے فضل کا اور معافی کا، نجات کا دروازہ کھلا ہے. مہربان پیارے آسمانی باپ، تو اپنے بچوں پر رحم کر،
इस जमीन पर बसने वाले तमाम आए बाप आसमानी बनीनो इंसान पर रहम कर। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप अपने खादमों को बड़ी बरकत दे और बड़ी कुव्वत दे, और फिर आए बाप आसमानी इनके वसीला से वो तमाम कांग्रीगेशन, वो सब तेरे बच्चे बेटे और बेटियां आए बाप आसमानी बरकत पाएं जो इनके सुपुर्द हैं। और फिर हम अपने मरहुमीन को, अपने प्यारों को, अपने अबाओ जदाद को और उन सब को याद करते हैं जो अगले जहान में हैं। प्यारे आसमानी बाप तू उन सब पर रहम कर, ताकि बाप आसमानी वो भी तेरे हुजूर में तेरे फजल, तेरे रहम का तजुर्बा पाएं। और मेहरबान प्यारे आसमानी बाप पाक साक्रामेंट के वसीला से तेरे कलाम में प्यारे आसमानी बाप गुनाहों की माफ़ी हासिल करके प्यारे आसमानी बाप हमेशा की जिंदगी पाएं। मेरे मेहरबान प्यारे आसमानी बाप अगला इतवार जब मरहुमीन की इबादत की तैयारी का और फिर उसके बाद उनके लिए खुसूसी इबादत का इतवार है, प्यारे आसमानी बाप तो उसके लिए तमाम उन जानों को जो निजात की मतलाशी हैं, प्यारे आसमानी बाप उनकी रुकावटों को दूर कर, ताकि वो तेरे बेटे के फजल के मज़बा पर आएं। और जिंदा आसमानी बाप उन सब को भी तेरे हुजूर में याद करते हैं जो कांग्रीगेशनों में हैं, जो मुल्कों में हैं, जो बीमार हैं, खसूसी तौर पर आए बाप आसमानी कोविड-19 की वजह से, इस कोरोना की वबा से, इस वायरस के सबब से जो आलमी वबा बन चुकी है, प्यारे आसमानी बाप इस वबा को, इस वायरस को इस दुनिया से खत्म कर। प्यारे आसमानी बाप बीमारों को अच्छी से तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी, नेमतों की फरावानी अता फरमा। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप इसलिए कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है, तू शाफी है। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप वो बहन और भाई जो बीमार हैं, जिन्होंने दुआएं करने की दरख्वास्त की है, प्यारे आसमानी बाप उनका ईमान है कि उनके लिए दुआ की जाए। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप उन सबको तेरे हुजूर में याद करते हैं। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप हमारा ईमान है कि जब तुझसे कुव्वत निकल कर इंसानों में दाखिल होती है तो उसी से वो शिफा पाते हैं। प्यारे आसमानी बाप उन पर रहम कर, अपना फजल कर, वो तेरी कुव्वत का, तेरी कुदरत का तजुर्बा पाएं, अपनी तमाम बीमारियों से रिहाई पाएं, अपनी इस तमाम तकलीफों से। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप तू कादिर खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है, तू ही बचाता और छुड़ाता है। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप रहम कर, अपना फजल कर। और जो फ्रंट लाइन पर काम करते हैं तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, और प्यारे आसमानी बाप उन सब को जो बीमारों की देखभाल करते हैं या घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, प्यारे आसमानी बाप उनकी बड़ी मदद कर, रहनुमाई अता फरमा। इस वक्त को बता, अपने बेटे को जल्द इस दुनिया में भेज और हम सब को इस लायक बना के हम पहली क़यामत में शरीक हो सकें। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप हम अपने अजीम मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, सलामती और खुशहाली की दुआ करते हैं। और फिर यूएई में प्यारे आसमानी बाप दुबई में तमाम तेरे बच्चों को, बेटों बेटियों को, कांग्रीगेशनों को, तेरे खादमों को, वहाँ की गवर्नमेंट को प्यारे आसमानी बाप याद करते हैं। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप मुल्कों को बरकत दे। प्यारे आसमानी बाप जहाँ जहाँ तेरे बेटे बेटियां हैं, कांग्रीगेशन हैं, तेरे खादम हैं, मेहरबान प्यारे आसमानी बाप सब पर रहम कर, अपना फजल कर। हम अपने प्यारे चीफ पास्टल को, डिस्ट्रिक्ट पास्टल को, पास्टल जोर को प्यारे आसमानी बाप याद करते हैं, जर्मन डिस्ट्रिक्ट को और कनाडा डिस्ट्रिक्ट को। प्यारे आसमानी बाप ये डिस्ट्रिक्ट तेरे हुजूर में पढ़ें और तरक्की करें। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन आमीन। साहब थैंक यू वेरी मच आपके सारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। और जितने भी नाजरीन इस वक्त हमारे साथ फेसबुक, जूम पर और यूट्यूब पर मौजूद हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। तो अपने कमेंट्स जो हैं वो भेजना ना भूलें इस प्रोग्राम के लिए। और ये वीकली हमने प्रोग्राम शुरू किया है समीर भाई के साथ, इनकी मोहब्बत का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपनी टेक्निकल टीम जिसमें हमारे प्यारा बेटा कैल्विन है,
اور کبھی کبھی جوشوا بھی ہوتا ہے، وہ سارے یہ سیٹنگ کرتے ہیں، سو انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرامز کے اندر اور اپنے ڈسٹرکٹ کے پاکستان سے ہوں یا ساؤتھ افریقہ سے، یو اے سے، یا کسی بھی ورلڈ کے حصے سے، ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ اس ڈیووشن آورز کے اندر ہمارے ساتھ آئیں۔